हेलो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है डॉग गॉन। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमें दो दोस्तों को साथ में कॉलेज में दिखाया जाता है, जिसमें मूवी के मेन एक्टर का नाम होता है फील्डिंग मार्शल। फील्डिंग फिर वहाँ एक लड़की को डॉग के साथ खेलते हुए देखता है। वो उस लड़की और डॉग दोनों को काफ़ी खुश देखता है और तब वो मन बना लेता है कि वो भी एक डॉग को रखेगा। उसका दोस्त उसे काफ़ी मना करता है। उसे कहता है कि डॉग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फील्डिंग नहीं मानता है और एक डॉग को अपने घर ले आता है। फील्डिंग उस डॉग को लाने की खुशी में सभी लोगों को पार्टी देता है और वहाँ उसी पार्टी में उस डॉग का नाम रखता है गॉन्कर। अगले सीन में हम देखते हैं कि फील्डिंग के घर पे उसके सभी दोस्त होते हैं और सभी की जॉब लग चुकी होती है, लेकिन फील्डिंग अभी भी जॉबलेस रहता है। तभी उसके पेरेंट्स जॉन और गिनी मार्शल वहाँ आ जाते हैं। वो लोग फील्डिंग के ग्रेजुएशन डे के लिए वहाँ आते हैं। उन्हें पता चलता है कि फील्डिंग ने एक डॉग रखा है, जिससे वो लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं। ग्रेजुएशन डे के दिन फील्डिंग का पेट खराब होने की वजह से उन्हें घर लौटना पड़ता है। अब क्योंकि फील्डिंग के पास कोई जॉब नहीं होती है, उसे अपने माता पिता के घर लौटना पड़ता है, जहाँ वो गॉन्कर के साथ जाता है। शुरू में फील्डिंग के पेरेंट्स थोड़ा नाखुश रहते हैं गॉन्कर की वजह से, लेकिन धीरे-धीरे वो लोग भी गॉन्कर को बहुत पसंद करने लगते हैं। उन्हें भी गॉन्कर के साथ खेलने में मज़ा आने लगता है। एक दिन वो लोग गॉन्कर को डोनट उछालते हुए देखते हैं और वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अगले ही दिन गॉन्कर की तबीयत खराब हो जाती है और मार्शल फैमिली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उन्हें डॉक्टर बताते हैं कि गॉन्कर की हालत बहुत ख़राब है और ज़िंदा रहने के लिए गॉन्कर को हर 30 दिन में इंजेक्शन देना ज़रूरी है। अगले दिन वो लोग गॉन्कर को घर ले आते हैं और फिर सभी लोग गॉन्कर के साथ फिर से खेलने लगते हैं। एक दिन फील्डिंग अपने दोस्त और गॉन्कर के साथ जंगल में टहल रहा होता है और उन्हें वहाँ एक लोमड़ी दिखती है। गॉन्कर उस लोमड़ी का पीछा करने के लिए दौड़ता है। फील्डिंग और उसका दोस्त फिर बात करने लगते हैं और फिर वो गॉन्कर का इंतज़ार करते हैं, लेकिन गॉन्कर वापस नहीं लौटता है। फील्डिंग घबरा जाता है और घर आके अपने माता पिता को सब बता देता है। फील्डिंग की माँ गिनी को अपने बचपन में खोए हुए डॉग ओजी की याद आ जाती है और उसे लगता है कि फिर से वही सब हो रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि गॉन्कर को हर 30 दिन में इंजेक्शन देना होता है और अब बस 20 दिन ही बचे हैं। जॉन गिनी और फील्डिंग को ये भरोसा दिलाता है कि वो गॉन्कर को ढूंढ लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉन्कर जंगल में खो चुका है और काफ़ी उदास है। फील्डिंग और जॉन जगह-जगह गॉन्कर के पोस्टर लगवा देते हैं ताकि सभी लोग उनकी मदद कर सकें गॉन्कर को ढूँढने में। फील्डिंग की माँ घर से सारा काम देखती हैं। उन्हें एक न्यूज़पेपर एजेंसी से कॉल आता है जिसका नाम होता है वर्जीनिया सन। वो लोग गॉन्कर की स्टोरी पे एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं ताकि सब तक ये बात पहुँच सके और गॉन्कर को ढूँढने में मदद मिल सके। इस पर गिनी बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हम गॉन्कर को देखते हैं जहाँ वो बारिश में एक चट्टान के नीचे छुपकर खुद को भीगने से बचाता है। फील्डिंग और उसके पिता जॉन एक दूसरे डॉग का सहारा लेते हैं ताकि वो गॉन्कर को ढूंढ सकें। गॉन्कर और वो दूसरा डॉग साथ में खेला करते थे। फील्डिंग और उसके पिता जॉन गॉन्कर के पोस्टर्स पहले जंगल में हाइकर्स को देते हैं, फिर शॉप पे जाकर एक लेडी को देते हैं और फिर कुछ बाइकर्स को देते हैं ताकि गॉन्कर को ढूंढने में मदद मिल सके। दिन बीतते चले जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि फील्डिंग और उसके पिता जॉन एक कैंप फायर में जाते हैं। सब लोग उन्हें पहचान लेते हैं और सब बैठकर फिर गॉन्कर के बारे में बातें करते हैं। फील्डिंग के पिता रात में उसे आराम करने की हिदायत देते हैं क्योंकि फील्डिंग अब थक चुका रहता है और वो बीमार रहता है, लेकिन वो अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताता है। अगले दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों अलग-अलग दिशा में जाएंगे और रात में मिलेंगे। फिर जॉन घर आ जाता है और गिनी को समझाता है कि गॉन्कर उसका खोया हुआ डॉग ओजी नहीं है और गिनी को भरोसा दिलाता है कि वो लोग गॉन्कर को ढूंढ लेंगे। रात में उसके पिता फील्डिंग का वेट करते हैं, लेकिन फील्डिंग वहाँ नहीं आता है। उसके पिता चिंता करने लगते हैं और तभी फील्डिंग उन्हें वहाँ दिखता है और वो उसे घर ले आते हैं, उसे आराम करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम फील्डिंग और उसके दोस्त को एक कैफ़े में देखते हैं, जहाँ फील्डिंग अपने दोस्त को बताता है कि वो बीमार है और कुछ खा नहीं पा रहा है। तब उसका दोस्त उसे चेकअप करने की एडवाइस देता है। अगले दिन फील्डिंग और उसके पिता जॉन को ये पता चलता है कि गॉन्कर मिल गया है और वो हॉस्पिटल में है। दोनों उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर जब वो उस डॉग को देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो कोई दूसरा डॉग है, वो गॉन्कर नहीं है और वो लोग सैड हो जाते हैं। फील्डिंग और जॉन फिर घर लौट आते हैं जहां उसकी माँ गिनी और उसके पिता जॉन फील्डिंग को ये समझाते हैं कि शायद गॉन्कर अब जिंदा ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फील्डिंग अपनी बीमारी के बारे में जब अपने माता-पिता को बताने जाता है,
तब एक कॉल आता है। एक आदमी उन्हें बताता है कि गौंकर जैसा दिखने वाला एक डॉग उनके कचरे में से रोज़ खाना खा रहा है। वो लोग उस आदमी से पूछते हैं कि क्या उस डॉग का कोई वीडियो उसके पास है? क्योंकि अब तक बहुत से लोगों ने उनसे कहा है कि गौंकर मिल गया है, लेकिन वो कोई और डॉग होता है। उन लोगों से गौंकर को पहचानने में गलती होती है। तब वो आदमी बताता है कि उसके पास कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन वो डॉग कुछ अजीब सी हरकतें करता है। जॉन इस पे पूछता है कि कैसी हरकतें? तब वो आदमी कहता है कि उस डॉग को कहीं से कुछ बासी डोनट्स मिल गए थे और वो उसे बार-बार उछाल रहा था। ये सुन के गिनी और जॉन इमोशनल हो जाते हैं। जॉन और फील्डिंग तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं, फिर वहाँ उस आदमी से मिलते हैं। वो आदमी जॉन और फील्डिंग को बताता है कि वो डॉग जो है वो उस पेड़ के पीछे बैठा रहता है और खाना देखकर आ जाता है। तब फील्डिंग उस पेड़ की तरफ जाता है और गौंकर गौंकर चिल्लाता है, लेकिन वहाँ से कोई डॉग नहीं आता है। तब फील्डिंग के पिता जॉन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हम गौंकर को ज़रूर ढूंढ लेंगे। तब फील्डिंग कहता है कि आप ये बार बार बोलना बंद क्यों नहीं करते? तब जॉन मुस्कुराता है और कहता है कि क्योंकि उसे भरोसा है। और तब फील्डिंग पीछे देखता है जहाँ झाड़ियों के पीछे से हमें गौंकर आता हुआ दिखाई देता है। गौंकर दौड़ के आता है, फील्डिंग के गले लग जाता है। फिर वो लोग गौंकर को घर ले आते हैं, जहाँ गिनी वेट कर रही होती है। गाड़ी का गेट खुलता है और अंदर से हमें ओजी निकलता हुआ दिखता है, जो दौड़ के गिनी को हग कर लेता है। ओजी गिनी के बचपन में खोया हुआ डॉग होता है। गिनी ओजी को अलविदा कहती है और अगले सीन में वो गौंकर को हेलो कहती है। फिर हम देखते हैं फील्डिंग बेहोश होकर गिर जाता है। तब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जॉन और गिनी को बताते हैं कि फील्डिंग को अल्सर है, लेकिन अब वो ठीक है। डॉक्टर फील्डिंग को आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे गौंकर को देखना होता है, इसलिए उसके माता पिता छुप के गौंकर को हॉस्पिटल में ले आते हैं। फील्डिंग गौंकर को देख के बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। गिनी और जॉन भी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।